खबर भोपाल से। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और उसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसकी तस्वीरें आप देख भी रहे हैं। ये कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। राष्ट्रीय उद्यानों के प्रबंधन में मध्य प्रदेश शीर्ष पर है, पहले नंबर पर है और आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। मध्य प्रदेश में बाघ की दहाड़ लगातार बरकरार है। कुल मध्य प्रदेश में अगर टाइगर रिजर्व की बात की जाए तो 9 टाइगर रिजर्व हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के मौके पर यह गौरव का पल है कि मध्य प्रदेश इसमें पहले पायदान पर है, शीर्ष पायदान पर है। राष्ट्रीय उद्यानों के प्रबंधन के मामले में भी मध्य प्रदेश सर्वोच्च पायदान पर, और यही वजह है कि आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव इससे जुड़े हुए सभी अधिकारियों को सम्मानित करने का कार्य कर रहे हैं। ये पुलिस के अधिकारी हैं जिनका भी इसमें छोटा या बड़ा रोल रहा है, उन सभी को सम्मानित करने का कार्य किया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के मौके पर। आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है और इस मौके पर मध्य प्रदेश में ये भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व एवं श्री दिनेश कुशवाहा वनपाल गांधी सागर अभ्यारण्य वन मंडल मंदसौर चीता की सतत निगरानी एवं सुरक्षा कार्य में योगदान के लिए इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। इसके पश्चात वन्यजीव रेस्क्यू कार्य में श्री राम सुरेश वर्मा वन रक्षक सतना वन मंडल एवं श्री रामपाल प्रजापति वन रक्षक पन्ना टाइगर रिजर्व से अनुरोध है कि वे भी आएँ। बिरचीवाड़ी इको विकास समिति पेश टाइगर रिजर्व ग्राम विकास एवं वन्यजीव द्वंद्व को कम करने में सक्रिय योगदान के लिए उनके अध्यक्ष जी को मैं आमंत्रित करता हूं। इसके पश्चात श्री गुलाब सिंह उइके महावत कान्हा टाइगर रिजर्व वन्यजीव सुरक्षा स्थानांतरण कार्य में योगदान के लिए उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। इसके पश्चात श्री हृदय मर्सकोले सुरक्षा श्रमिक पेंच टाइगर रिजर्व ग्रामीण विकास पर्यटकों की सुविधा उपलब्ध कराने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, उन्हें भी सम्मानित किया जा रहा है। जी सर। माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान मैं आकर्षित करना चाहूँगा कि जिस तरह यहाँ पर पुरस्कार दिए गए, उसी तरह राष्ट्रीय स्तर पर भी पुरस्कार दिए जा रहे हैं आज। और हर्ष का विषय है कि मध्य प्रदेश के 4 हमारे वन कर्मियों को और स्थायी कर्मियों को पुरस्कार दिया जा रहा है। राजेश पटेल फॉरेस्ट गार्ड सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, सुखमन कुसरे स्थायी कर्मी, बसंत लाल मरावी कान्हा टाइगर रिजर्व के फॉरेस्ट गार्ड हैं और श्री जुन्नी बाई पेंच टाइगर रिजर्व का पेट्रोलिंग कार्य में बहुत अच्छा कार्य करने के लिए नेशनल लेवल पर इनको आज पुरस्कार दिया जा रहा है। इसके पश्चात अनुरोध है श्री दिलीप अहिवार जी वन राज्य मंत्री जी से कि वे अपना उद्बोधन देने का कष्ट करें और हमें इस अवसर पर कुछ संदेश दें। बोलो भारत माता की। आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के शुभ अवसर पर हम सबके बीच में, जिनके मार्गदर्शन में आज वन विभाग प्रदेश में ही नहीं, देश में नहीं, विश्व में अपनी पहचान बना रहे हैं, ऐसे हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी हम सबके बीच में उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा जोरदार तालियों से अभिनंदन मुख्यमंत्री जी का करें। हम सबके बीच में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी भी हम सबके बीच में उपस्थित हैं। हमारे साथी भाई बरगी से विधायक आदरणीय नीरज जी,
भारतीय जनता पार्टी भोपाल के हमारे जिला अध्यक्ष महोदय जी, हमारे अध्यक्ष आदरणीय किशन सूर्यवंशी जी, सम्मान्य अशोक बड़वाल जी, सम्मान्य असीम श्रीवास्तव जी, उपस्थित सभी सभागार में उपस्थित सभी हमारे अधिकारी, कर्मचारी और बच्चे उपस्थित हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। उज्जैन अधिकारी कर्मचारियों को आज यहाँ पुरस्कृत किया गया माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, उन सबको भी मैं बधाई देना चाहूँगा। आज हम सबके बीच में जिस प्रकार वन विभाग हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोग काम कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी को भी अभिनंदन हम सबको करना चाहिए कि अभी देश में हमारे 53 टाइगर रिजर्व हैं और टाइगर रिजर्व में पूरे दुनिया के अंदर भारत को दूसरा स्थान मिला है। और भारत को जो दूसरा स्थान मिला है वो कहीं और नहीं, हमारे मध्य प्रदेश की धरती सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को मिला है। तो हम सबके लिए बहुत अभिनंदनीय बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहिए। हम सबको उनके मार्गदर्शन और नेतृत्व के कारण ये सब चीज़ हम सबको देखने को मिल रही है। निश्चित रूप से लगातार जिस प्रकार हमारा विभाग काम कर रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, हम लोग अलग अलग क्षेत्र में, हम तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट तो जाना ही जाता है, चाहे हमारे भेड़िया हो, चाहे घड़ियाल हो, और नई नई चीज़ों के माध्यम से मैं देखता हूं जब भी समीक्षा बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन मिलता है तो नई नई चीज़ों का हम सब लोगों को ये ज्ञान होता है। जैसे गिद्ध की बात आई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि गिद्ध की गणना होना चाहिए, जो विलुप्त हो रहे हमारी जातियां वो हमारे सामने आना चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में गिद्ध की गणना भी हुई और हमारे मध्य प्रदेश में आज गिद्ध भी दिखने लगे हैं। अनेक ऐसे नवाचार काम हमें मध्य प्रदेश के अंदर वन विभाग को देखने को मिल रहे हैं। निश्चित रूप से मैं तो चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद और मार्गदर्शन हम सबको इसी प्रकार से मिलता रहे और हम सारे वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी मिलकर उनके मार्गदर्शन में इसी प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर हम काम करते रहेंगे। पुनः आप सभी लोगों को आज बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं। सभी को जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके पश्चात मैं अनुरोध करूंगा मध्य प्रदेश के कर्मठ यशस्वी मुख्यमंत्री जी, जो कि हम यदि यह कहें कि टाइगर स्टेट के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। माननीय अनुरोध है कि आकर आशीर्वचन से हम लोगों को सम्मानित करें। मंच पर विराजमान हमारे मंत्री श्रीमान दिलीप अहिरवार जी, माननीय विधायक पूर्व प्रोटेम स्पीकर माननीय रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक बरगी श्रीमान नीरज ठाकुर जी, जिला अध्यक्ष रविंद्र यति जी, सभापति नगरपालिका निगम भोपाल किशन लाल सूर्यवंशी जी, ACS वर्णवाल जी, मंच पर उपस्थित समस्त अधिकारीगण, इस सभागार में मौजूद सभी भाइयों और बहनों, आमंत्रित अतिथिगण, पत्रकार साथियों, ये बाघ दिवस का निर्णय 2010 में हुआ और बाघ वर्ष मनाने का प्रारंभ 2011 से हुआ। हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है, हमारे यहाँ मंच के सामने जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष माननीय मोहन जी भी बैठे हैं, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। कुछ चीज़ें बड़ी ज़ोरदार है हमको समझने के लिए। मैं बाघ को हमेशा एक रूप में भी इस नाते से भी देखते हैं कि जाने अनजाने हमारे जंगल के राजा को इसकी उपाधि क्यों नहीं मिल पाई है कि ये हमारे लिए थोड़ा सा अलग प्रकार का अनुभव। जंगल का राजा लायन को बोलते हैं। मैं वर्णवाल जी से पूछ भी रहा था और वर्णवाल जी से ये भी जानना चाह रहा था और कुछ तो बातें की भी है। अब मैं आपके सामने भी ये प्रश्न रखता हूँ कि टाइगर और लायन, शेर, जिसको हम आयल वाला गिर का शेर बोल देते हैं, अब दोनों की लाइफ स्टाइल अगर देखो तो राजा की जो मूल
कर्तव्य होते हैं। दोनों के स्वभाव में, आचार विचार में, व्यवहार में, जीवन शैली में कितना अंतर होता है। टाइगर हमारा अपनी दिनचर्या सवेरे से लेके जो उसका सायंकाल से लेके पूरी रात अपना पूरा एरिया की चौकसी वो खुद करता है। अपना जहाँ उसकी टेरिटरी है, अकेला अपनी दबंगई के साथ 35-40 किलोमीटर का, 50 किलोमीटर का जो उसका एरिया है, और मेरे राज्य के अंदर कोई घुसा तो नहीं है, घुसा तो निपटने का दम भी रखता है। और अपने शिकार को भी खुद अपने बलबूते पर पाता भी है, शिकार करता भी है और शिकार का आनंद लेता है। और अपनी जो टाइगरेस है उनके भी 14-15 किलोमीटर में एक एक इलाके में उनका अपना जीवन यापन के लिए 2-3-4 उनका अपना कैंपस डिसाइड करता है। अब इसके उलट जिसको राजा कहते वो क्या करता है? वो राजा तो अपने झुंड में रहता है और झुंड में रह करके थोड़ा आलसी भी रहता है। उसकी टाइग्रेस, वो लायन की जो फीमेल है वो शिकार करेगी और ये जब शिकार आ गया हाथ में तो जाके खाने के लिए नंबर 1 का नंबर लगाएगा। तो एक जीवन में तो कभी कभी ये भी प्रश्न आता है कि वो मेहनत तो कर भाई, तू तेरे को अगर राजा बनाया तो अब वो तो मालूम नहीं उसको राजा बनाया कि नहीं बनाया, हम क्यों उसको राजा मान रहे, ये आज तक समझ में नहीं आया। हम तो नंबर अपने टाइगर को दें। दोनों की जीवन शैली का अंतर तो है समझने का, इसमें तो हमको समझ में आ रहा ना कि, और उसकी बात कई सारी, कोई किंवदंती बोलता है, कोई सही है कि मालूम नहीं, कोई तो सही बात भी बोलता है कि बाघ के पास परमात्मा ने एक गुण और भी दिया है कि वो अपना डीएनए भी पहचानता है। ऐसा अपने इस झुंड के माध्यम से जब कभी कोई कारण से किसी झुंड का टाइगर काल कवलित हो गया तो वो जब मादा उसके पास आएगी तो या तो बच्चों को छोड़ छाड़ के आएगी या वो अपने लिए उसका जीवन समाप्त हो गया मानते बात ही, क्योंकि उसको नया परिवार बसाना है। तो ये जो अपने स्वाभिमान के साथ जीने की कई सारी चीज़ों से एक राजा होने का जो जंगल का एक तमगा पाता है, उसकी जीवन शैली में भी हम आनंद के साथ देखें। लेकिन चलो ये लंबी कहानियाँ बाद में कभी करेंगे। आज तो नाग पंचमी की भी बधाई, और ख़ासकर इस नाते से आप सबको बधाई दे रहा हूँ कि हमारे राज्य ने चुनौती के रूप में 200% से ज़्यादा अपनी अपने पास 200, 250, 250 टाइगर बचे थे और आज 800 से ऊपर गिनती कर रहे हैं। ये हमारे लिए गिनती का भी जब आंकड़ा मिलेगा तो और आगे बढ़ेगी। और टाइगर के लिए देखो, और ये भी आदर्श है, ये कई रिसर्च करने वाले करें जिनको करना है, कि आम तौर पे टाइगर के लिए उसका जो टेरिटरी का इलाका 40-50 किलोमीटर चाहिए, लेकिन ये हमारे भोपाल के पास का तो ऐसा हो गया जैसे हमारा भाई हो गया। वो उसके जीवन में बदलाव करते हुए 25-30 किलोमीटर में जीवन पूरा निकाल रहा है। दुनिया के लिए आश्चर्य हो सकता है 15-20 किलोमीटर में कोई टाइगर कैसे रह सकता है। और टाइगर ऐसा अच्छे से रहता है कि कई बार दिन में मनुष्य घूमते, रात में टाइगर उस सड़क से घूमता है, दोनों में फर्क ही नहीं, आनंद के साथ घूमता है। ऐसे इतने नज़दीक में टाइगर अभयारण्य अगर कहीं बना है तो ये हमको गर्व है कि हाँ, भोपाल हमारे लिए वो सबसे ज़्यादा कई कारण से बहुत महत्व का शहर भी है, जिसके भरोसे से हम अपने वन्य प्राणियों के प्रति प्रेम का भी, लालित्य का भी ये एहसास कराते हैं कि हाँ, हम सह-अस्तित्व की भावना में विश्वास करते हैं। हमारे जंगल के जानवर भी सुरक्षित है और मनुष्य भी सुरक्षित है। लेकिन ये मनुष्य और जानवरों के बीच में सबसे बड़ी जो भूमिका अदा करता है, ये हमारे सारे बैठे हुए वन्य जीव से जुड़ी हुई सुरक्षा के जवाबदार फॉरेस्ट के सारे, मैं सब मित्रों को बधाई देना चाहूँगा, सारे के सारे लोगों को, अधिकारियों को, कर्मचारियों को, वन्य प्राणी मित्रों को, टाइगर मित्रों को। और इसी कारण से जब जाकी रही भावना जैसी जैसी आपकी भावना है, इसीलिए तो जंगल समृद्ध हो रहे हैं, संख्या भी बढ़ रही है। और ये परमात्मा की लीला है कि चीता जैसा एक तरह से ये जो नया प्रयोग हुआ है, ये प्रयोग अभी तक की सारी हिस्ट्री में हर जगह फेल हुआ है। अगर पास हुआ तो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार के यहाँ पर ये प्रोजेक्ट सफल हुआ है।
और यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से ये जो एक नया एक दौर आया है, जिस दौर के बलबूते पर अब हमारा जंगल समृद्ध हुआ है वन्य प्राणियों की इस आभा से भी, इसलिए हमने भी निर्णय किया कि लगातार अपने वन्य प्राणी अभयारण्य की भी संख्या बढ़ना चाहिए। इसलिए हमने रातापानी अभयारण्य को बना करके ये 8वां रातापानी अभयारण्य और 9वां माधव नेशनल पार्क, जब रातापानी को डॉक्टर वाकणकर जी का नाम दिया, और इसके माध्यम से हमने वो अपने गौरवशाली अतीत को भी जीवंत किया, जिसके कारण से वाकणकर जी ने बड़ी तपस्या की थी। एक अलग प्रकार का उनका चित्रकला का उस भीमबेटका की जो उनकी अपनी यूनेस्को की साइड है, उस तरह से भी और दूसरे कारण से भी हमारा अपना जिस प्रकार का पर्यटन के साथ भी हमने फॉरेस्ट को जोड़ने का प्रयास किया है कि जब दुनिया के अंदर लोग इसकी जिज्ञासा से आते हैं तो उनकी व्यवस्था भी, उनकी सुविधा भी, लेकिन आपके नियम कायदे भी, दोनों में समाज, दोनों को कोई डिस्टर्ब नहीं करते हुए एक दूसरे की सीमा मर्यादा में जितना अच्छा हो सकता है वो जरूर करने का प्रयास करें। जब ये चीता प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं तो कितने आए थे? 20 आए थे, और अपने पास में कुछ घटनाएं हो गई, स्वाभाविक रूप से वो तो होता ही है, बड़ा हाय हाय मच गई, पता नहीं क्या हो गया क्या हो गया। अरे भैया 20 आए थे, 28 गिन लो अभी हाल अपने पास है ही सही। और अभी हाल ये जो आंकड़ा आया है, कभी तो प्रयोग करने पे हिम्मत रखो, कभी तो डरा मत इतने कि क्या हो गया क्या हो गया। अब तो मुझे बता रहे थे एसीएस वर्णवाल जी की बाढ़ की नदी में हमारी चीता फीमेल उसके बच्चों के साथ शानदार तरीके से तैर के इधर से उधर निकल गई। ये हमारी टीम ने जो रिपोर्ट दी है, अर्थात सब मौसम में सब प्रकार से वो जिंदगी के फलसफे ही सीख रहे हैं और उनके अपनी ज़िंदगी की इस दौड़ में वो सफल होते दिखाई दे रहे हैं। हमारे राज्य की सीमा से कूदते फांदते राजस्थान भी कभी कभी घूमते फिरते वहाँ की भी चहलकदमी करके आ जाते हैं, कभी इधर रोज़ ही दिखते हैं आजकल हमारे सब क्षेत्रों में। मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में जिस प्रकार का समय चल रहा है, जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ तो ये भी बताना नहीं भूलूँगा कि आने वाले समय में, नीरज भूलना मत, रानी दुर्गावती जू की घोषणा भी हमने की है, जबलपुर में बनने वाला है। ये हमने एक निर्णय लिया है, एक उज्जैन में भी बनने वाला है, और इसके माध्यम से केवल जू नहीं, असली अर्थ में वो रेस्क्यू सेंटर है। हमारे सभी क्षेत्रों के अंदर वन्य प्राणी की जान बचाने का हमारा अपना काम है। इसलिए ये जितने प्रकार के रेस्क्यू सेंटर आप और बना सकते हो, सरकार आपके साथ है, बिल्कुल कोई संकोच नहीं है। जो खर्चा लगेगा हम देने को तैयार हैं। इन व्यवस्थाओं के आधार पर हर वो चीज़ें जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट चाहेगा सदैव आपको उपलब्ध कराई जाएगी। आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। मेरी अपनी ओर से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो बात आपने कही है, वन विभाग निश्चित तौर पे उस पर आगे बढ़ेगा और प्रदेश में जू और रेस्क्यू सेंटर की स्थापना शीघ्र ही होगी। इसके पश्चात अनुरोध है कि श्री रोहित जिन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी, उसे मैं चाहूँगा कि श्री बणवाल सर और हाव सर स्मृति चिन्ह के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करें। यह ओरिजिनल पेंटिंग है जो कैनवास पर बनी है जल तरंगों से, और बाघ कैसे सभी जीवों की रक्षा करता है उसको दर्शाती है। बाघ में ही समाहित हैं सभी वन्य प्राणी, सभी वनस्पतियां, और वो उन सभी को इसके पश्चात मैं सुरंजन सिंह सर से अनुरोध करूंगा कि वन राज्य मंत्री जी को भी इसकी एक प्रतिकृति भेंट करके इस कार्यक्रम की याद को चिरस्थायी बनाएं। श्री एल कृष्णमूर्ति सर से अनुरोध है कि मंचासीन अन्य अतिथिगणों को भी यह स्मृति चिन्ह भेंट करें ताकि इस कार्यक्रम की याद हमेशा के लिए उनके दिल पे बनी रहे।
कार्यक्रम के अंत में मैं श्री एल कृष्णमूर्ति, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी और साक्षी त्रिपाठी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। लगातार उन्होंने इस कवरेज को देखा है। आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। इस मौके पर सीएम मोहन यादव ने थोड़ी देर पहले संबोधित किया। आपको विस्तार से जानकारी साक्षी देंगे। साक्षी, बताइए जो आज इस कार्यक्रम में हुआ है उसके बारे में दर्शकों को बताइए संक्षेप में। जी बिल्कुल, देखिए राहुल, सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने सबसे पहले जो बाग हैं, बाग मिट्टी के बाग बनाए, मिट्टी के बाग बनाकर उन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत की। साथ ही साथ जो गाड़ियां हैं जू के लिए उनका भी उन्होंने शुभारंभ किया, हरी झंडी दिखाई। इसके बाद उन्होंने संबोधन शुरू किया और संबोधन में उन्होंने एक सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि हम आखिर शेर को राजा क्यों कहते हैं? हमारा टाइगर जो है वो असली में हमारा राजा है और हम मध्य प्रदेश में टाइगर को ही राजा मानते हैं। साथ ही साथ उन्होंने वन्य जीव पर और टाइगर को सिक्योर करने पर, सेव करने पर ज्यादा जोर दिया और उन्होंने कहा कि किस तरीके से टाइगर प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुल रहा है। और राजधानी भोपाल में भी जिस तरीके से रातापानी टाइगर रिजर्व और अन्य जो टाइगर रिजर्व से बनाए गए हैं वहाँ पर किस तरीके से ये प्रोजेक्ट सफल हो रहा है, इसका भी उन्होंने उल्लेख किया और कहा कि राजधानी भोपाल एक ऐसी जगह है जहाँ पर टाइगर रात में टहलता है और दिन में मानव जो है टहलता है। तो उन्होंने कहा कि टाइगर के साथ हमारा बहुत पुराना संबंध है और टाइगर में ही वास्तव में हमारा असली राजा है। साथ ही साथ उन्होंने जो प्रोजेक्ट्स है उनकी भी जानकारी देते हुए कहा कि चीता प्रोजेक्ट को लेकर लगातार काम हो रहा है। पहले चीता प्रोजेक्ट के चलते कई चीतों की मौत की खबर आई थी, उससे सवाल खड़े हुए थे, लेकिन आज वर्तमान समय में जो टाइगर्स की स्थिति है स्टेट में वो काफी स्ट्रांग है, वो काफी ज्यादा अच्छी है और टाइगर की संख्या जो है नित नए दिन हर दिन जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ उन्होंने एक और चीज कही कि रानी दुर्गावती अभ्यारण्य जो है जबलपुर में बनाया जाएगा और ये नई बात जो है वो निकलकर सामने आई है। उन्होंने कहा है कि रानी दुर्गावती अभ्यारण्य जो है वो जबलपुर में बनाया जाएगा और उज्जैन में भी जू खोलने की बात जो है सीएम डॉक्टर मोहन यादव द्वारा कही गई है। तो बिल्कुल देखिए, आज जो नई सौगात है वो मध्य प्रदेश को मिलने वाली है। जबलपुर में रानी दुर्गावती अभ्यारण्य की बात और उज्जैन में जू खोलने की बात सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कही है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद इस पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए। तो साक्षी ने विस्तार से बताया कि आज के कार्यक्रम का क्या क्या मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। आज ये सीएम डॉक्टर मोहन यादव को देख रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर आके उन लोगों को सम्मानित किया जो अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों और बाघों के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं।